बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो बताना चाहूंगी कि आज एक छोटी सी क्लास में 2 मिनट की आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत परीक्षा के अकॉर्डिंग अभी आपको तैयार करना है। कुछ चीज़ें मैं अपनी पुस्तक से बताने का प्रयास करूंगी, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ रखी, जैसे कि प्रमुख कथन हो गया। तो प्रमुख कथन बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत प्रमुख कथन तो पढ़ने ही हैं, साथ साथ आपको यह तैयार करना है कि कौन से प्रस्तोता विद्वान की क्या सिद्धांत दिया है। जैसे कि प्लेटो ने क्या सिद्धांत दिया है, फिर अरस्तु का सिद्धांत, लोंजाइनस का सिद्धांत, आइए रिचर्ड का सिद्धांत, क्रोंचे का सिद्धांत, इलियट का सिद्धांत और कीट्स का सिद्धांत, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में प्रमुख जो वाद हैं, जैसे कि उत्तराधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद या अति यथार्थवाद, जादुई यथार्थवाद, साथ में महान यथार्थवाद, फिर आपको प्रतीकवाद, बिंबवाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, विखंडनवाद, स्वच्छंतावाद, द्वंद्ववाद और नई समीक्षा, मिथकीय समीक्षा, आधुनिक सौंदर्य शास्त्र, इनके प्रवर्तक कौन है ये आपको पता होना चाहिए। और फिर विभिन्न वादों से जितने विभिन्न वाद आए हैं, जैसे कि आधुनिकतावाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद, तो कौन कौन से प्रमुख आचार्य हैं, पाश्चात्य शास्त्रीय आचार्य हैं जिन्होंने जिनका संबंध इससे है। मतलब जैसे स्वच्छंतावाद की बात करूं तो प्रमुख स्वच्छंतावादी कवि कौन हैं, तो वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, शैली हैं, कीट्स हैं, वायरन हैं, कॉपर हैं। ऐसे ही प्रमुख संरचनावादी कवि कौन हैं, प्रमुख उत्तर संरचनावादी की बात करूं तो जॉक देरदा, जॉन लॉक, रोला बार्थ, ठीक है, जूलिया क्रिस्टीवा, मिशेल फूफो। इस तरह आपको प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी कवि याद रखनी है। फिर प्रमुख नई समीक्षा के कवि याद रखनी है। प्रमुख मार्क्सवादी कवि कौन है, प्रमुख अस्तित्ववादी कवि कौन है, नव अभिजातवादी आचार्य, प्रमुख पाश्चात्य आचार्य कौन कौन से। अब मैं यहाँ बात करती हूँ प्रमुख कथनों की, ठीक है, कि प्रमुख कथन कौन से किसके हैं। आप देखेंगे प्लेटो ने कहा कि गुलामी मृत्यु से भयावह है, इंपॉर्टेंट है। अरस्तु ने कहा कि चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकर्ता होता है। फिर अरस्तु ने कथन और लिखा कि कला प्रकृति का अनुकरण करती है। फिर अरस्तु ने लिखा कि आदर्श का प्रदर्शन ही कविता है और कविता का तत्व है कल्पना। फिर मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा कि कविता जीवन की सौंदर्यमयी और आनंदपूर्ण व्याख्या है। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ और आपको इंपॉर्टेंट कथन बताना चाहूंगी, जिसमें से आपको इलियट का कथन अच्छे से याद होना चाहिए। इलियट ने कहा है, इलियट ने एक कथन कहा है कि कहते हैं इलियट अपने सिद्धांत में कि इलियट ने खुद को तो साहित्य में अभिजातवादी कहा है, राजनीति में राजभक्त और धर्म में एंग्लो कैथोलिक घोषित किया। फिर यहीं पर आपको याद रखना है कि ऐसा किसने कहा कि उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का अंत, लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, कला का अंत, आलोचक की मृत्यु आदि की घोषणा करती है। तो ये कथन किसके हैं। साथ ही साथ बंधु एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट में मैं आपको और बता दूं, जब पाश्चात्य विद्वान को आप पढ़ ही रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये जो हमारे पाश्चात्य विचारक हैं इनके बारे में अच्छे से आपको इनके कथन पता होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार आपको प्रमुख जो भारतीय काव्य शास्त्र के आलोचक हैं वही उनके भी अच्छे से उनके संबंध में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है कथन। और प्रमुख जो पाश्चात्य विचारक हैं, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, जॉन डायड्रन हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, क्रोंचे हैं और इलियट हैं। साथ ही में आपको आइए रिचर्ड और जॉक देरदा, इनके आपको अच्छे से इनकी रचनाओं का क्रम पता होना चाहिए। साथ में एक कथन आता है जो कि इलियट कहते हैं, इलियट ने ही कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी कि इलियट कहते हैं कि काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। फिर इलियट कहते हैं कि कविता मात्र कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि कविता व्यक्तित्व से पलायन है। बड़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आई हुई है। एक नीत्शे का कथन आता है कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, और बहुत से ऐसे ही कथन हैं जो आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूंगी छोटे छोटे क्लिप में इस तरह आपको बना के डालती रही क्लास के माध्यम से। और बाकी मॉक टेस्ट हमारे आज ही होंगे इवनिंग 6 बजे के करीब। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, एक छोटा सा कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कितने प्रतिशत हो रही है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।